मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हूँ। नरेंद्र मोदी डरेंगे, मतलब नरेंद्र मोदी डरेंगे। क्यों डरेंगे? भारत विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। नरेंद्र मोदी क्यों डरेंगे? क्या हमारे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तकनीक नहीं है? क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास सब कुछ है, हम डरते नहीं। इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, बोलना है, अरे आओ रण में आइए। भारत ने जो अपना परिचय दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का सम्मान है, क्योंकि भारत कूटनीति को जानता है, मानवता को जानता है। भारत माता की जय। कि शब्दों में जान होती है, शब्दों से अरदास और शब्दों से अजान होती है। शब्दों से ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। शब्द है अनमोल, पहले तू इसे तोल और फिर बोल, अन्यथा यही खोल देंगे आपके कैरेक्टर की पोल। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारा नारा भाईचारा। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। बात करेंगे राहुल गांधी जी का जो बयान आया कि नरेंद्र नहीं सरेंडर है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद बिलाल जी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है। लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। आप बताइए, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया उसके बाद क्या आपको लगता है कि क्या सोच के बयान दिया गया हो? देखिए, किसी भी कार्य को शुभ नाम क्या आपका? मेरा विमल त्यागी। विमल भाई, किसी भी बात को प्रस्तुत करने से पहले पूर्व तैयारी अनिवार्य होती है। सम्मानित माननीय राहुल गांधी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जी, लोकतंत्र में आलोचना का स्थान है, लेकिन आलोचना सभ्य शब्दों में होनी चाहिए। शब्दों का उपयोग करने से पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग ले राहुल जी कि बोलना जबान का जो है वो सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। इसलिए मैं कहता हूँ अक्सर कि शब्दों में जान होती है। किसी ने लिखा है कि शब्दों में जान होती है, शब्दों से अरदास और शब्दों से अजान होती है। शब्दों से ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। शब्द है अनमोल, पहले तू इसे तोल और फिर बोल, अन्यथा यही खोल देंगे आपके कैरेक्टर की पोल। तो मैं अदब के साथ कहता हूँ, अदब के साथ। वो हमारे विपक्ष के लोग हैं। लोकतंत्र में विपक्ष भी जरूरी है कि शब्दों का चयन करने से पहले सुधि का प्रयोग करें। सुधि, ठीक है। जब सुध आ जाती है तो विवेक पैदा होता है। अब नरेंद्र और सरेंडर, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधान सेवक है सबके। ये मैं नहीं कह रहा, ये संविधान कह रहा है। नरेंद्र शब्द जो है वो हिंदी का है और तुकबंदी कर रहे हैं आप सिलेंडर से। सिलेंडर के माने हैं आत्मसमर्पण करना, घुटने टेक देना। तो माननीय राहुल गांधी जी, शब्दों का चुनाव करके, चयन करके उच्चारण करें। आप आरोप प्रत्यारोप करें, क्योंकि इज़हार ख्याल लोकतंत्र की ताकत है, मौलिक अधिकार है। लेकिन शब्दों को सुधार करें, थोड़ा प्रशिक्षण ले लें। ट्रेनिंग की आवश्यकता है। सारा काम बिना ट्रेनिंग नहीं चलता, ट्रेनिंग अनिवार्य है। एक शब्द और प्रयोग करा आज, सिंदूर के सौदागर। अरे क्या आपके पास बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है जो आपको लिख के दे रहा है, या आपको विवेक नहीं है? सिंदूर क्या है? सिंदूर आस्था का प्रतीक है, भारत की माटी सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है, सुहाग की रक्षा का पर्याय है। और तुम कह रहे हो सिंदूर के सौदागर? मतलब आप कहाँ हैं? ये देखिए कि भारत की नीति कि पाकिस्तान की नालायक हरकत, आतंकवाद को बढ़ावा देना, जाके हमारे बहन बेटियों के सुहाग को उजाड़ना, हमला करना। हमारी सरकार ने बड़ी अक्लमंदी से काम किया, उसे अपना वजूद भी दिखाया। हम शौर्य भी है, वीरता भी है, हमारे पास बोफोर्स भी है, हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे लिए मानवता पहले है। मैं अदब के साथ कहता हूँ। अब ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों नाम रखा? ऑपरेशन सिंदूर में चयन ही क्यों किया? दो बेटियों का उन्होंने वहाँ जाके और उनके चीथड़े कैसे उधेड़े? इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, बोलना है, अरे आओ रण में आइए। भारत ने जो अपना परिचय दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
भारत का सम्मान है, क्योंकि भारत कूटनीति को जानता है, मानवता को जानता है। भारत भारत माता की जय। एक मिनट हाँ। कैसे जानता है? भारत का जन्म नहीं हुआ है, भारत सनातन है, भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है और हम जानते हैं जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमने सिर्फ अपना परिचय दिया है, क्योंकि भारत के लोग, मैं अदब के साथ कह दूं मात्र, मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हूं, अगर मुस्लिम भाई, मैं एक बात चैनल पे संवैधानिक तरीके से कह रहा हूं, अगर सारे मुस्लिम भाई इकट्ठे होकर, समझे मेरी बात, मजहबी नहीं कर रहा, हम उनका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं और पूरा देश हिंदुस्तान के लिए खड़ा है। और मेरा ये कहना है, अरे कुछ नहीं, हिंदुस्तान एक है, एकता जिंदाबाद। इन्होंने कहा था कि इनके यहाँ वो हो जाएगा, भारत की एकता अखंडता जिंदाबाद है। और नरेंद्र मोदी जी ने, इनको, राहुल गांधी जी को और इनके प्रवक्ताओं को अपनी शाब्दिक शैली को बदलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के सौदागर कहकर इन्होंने अपनी अपरिपक्वता, कम बुद्धि का परिचय दिया है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जो मजाक विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है वो सेना का मनोबल डाउन कर रहे हैं? असल में क्या है, वो सेना का मनोबल भी डाउन कर ही रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति जो है, बहुत राजनीति के लिए नैतिक मूल्यों का पतन नहीं करना चाहिए, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्यों को जिंदा रखना चाहिए। भारत, जब कोई भी संकट आए, आंतरिक राजनीति बाद में, पूरा देश भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये जो लोग कर रहे हैं, पूरा देश सेना के साथ है, सत्ता के साथ है, सरकार के साथ है, और एकता और विविधता के साथ भारत जुटा हुआ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, हमारा नारा भाईचारा, जय हिंद। ये एक सवाल, क्या नरेंद्र मोदी डरते हैं क्या, जैसे ट्रंप से डर रहे हो या अमेरिका से डर रहे हो? आपको क्या लगता है? मुद्दा तो सोचना और मुख्तसर बोलना, ऐसा जिसके बाद जो शब्दकोश है उसका प्रयोग करेगा। नरेंद्र मोदी डरेंगे, मतलब नरेंद्र मोदी डरेंगे, क्यों डरेंगे? भारत विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है, नरेंद्र मोदी क्यों डरेंगे? क्या हमारे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तकनीक नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास सब कुछ है, हम डरते नहीं, लेकिन हम मानवता और नैतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। हमारी विदेश नीति में ये है कि हमारी लड़ाई दो प्रकार की होती है। भारत कभी भी हमलावर लड़ाई नहीं करता, डिफेंसिव करता है। ऑपरेशन सिंदूर डिफेंसिव, कारगिल डिफेंसिव। वो हमलावर हैं, हम रक्षात्मक हैं। तो हम अदब वाले और सम्मान वाले हम हैं, वो नहीं। तो मेरे साथ थे डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, जिन्होंने अपनी बात रखी और राहुल गांधी का जो बयान आया उस पर अपने विचार रखे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।